अरे मोदी जी क्या होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे, अब की बार यमुना पार। ভারতীয় জালি পার্টি এবং বাংলা জ্বালাও পার্টির গায়ে ভীষণ জ্বালা হয়। মোদি জি বলিয়ে, অমিত শাহ জি বলিয়ে, নड्डा জি বলিয়ে, তোমাদের বেলায় মোদি জি, অমিত শাহ জি, নड्डा জি, চাড্ডা জি, গাড্ডা জি, আর যখন আমাদের নেত্রীকে সম্বোধন করো তখন মমতা, তখন মমতা। अरे मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ममता की क्षमता बंगाल आपको 2026 में दिखाएगा। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला खिला के आपको अब की बार यमुना पार करवाएंगे। दोस्तों 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला और उसके लिए चुनावी बिगुल ऐसा लग रहा है कि अभी से बच गया है। टीएमसी के तमाम फायरब्रांड सांसद पूरे जोश में मैदान में उतर चुके हैं, जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों सयानी घोष का भाषण जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों बंगाल में मोर्चा खोला, ममता बनर्जी कैसे इस बार भी बंगाल में भाजपा के छक्के छुड़ाने वाली है इसकी बात करी। साथ ही बंगाली अस्मिता पर भी उन्होंने बंगाल की जनता का समर्थन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पा लिया है। तो सयानी घोष ने क्या कुछ कहा आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे उन्होंने भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का नाम बिगाड़ा, नड्डा को सीधा चड्डा गड्ढा बोल दिया, वो भी बताऊंगी। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपकी आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो पूरे भारत में और उसके तमाम मुख्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करी, वो उस राज्य में चुनाव जीते या ना जीते, मगर गठबंधन से हर जगह अपनी सरकार बना ही ली। मगर दोस्तों इन तमाम मुख्य राज्यों में केवल एक बंगाल ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है मगर सफल नहीं हो पा रही। ममता बनर्जी, उनकी टीम, उनकी पार्टी इस कदर अपने पैर जमाए हुए बंगाल के अंदर, अपना खूंटा इतनी जबरदस्त तरीके से गाड़ा हुआ है बंगाल में कि भाजपा चाहकर भी, तमाम मेहनत करके भी उसको उखाड़ नहीं पा रही। और दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को मजबूत बनाते हैं उनके नेता, उनके सांसद, जो बोलने में बहुत माहिर हैं, साथ ही साथ एक्टिव बहुत है, हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। संसद से लेकर सड़क तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद आपको हर जगह नजर आ जाएंगे, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर सयानी घोष हो या अन्य नेताओं टीएमसी के, ये सब के सब आपको आगे नजर आएंगे। और बंगाल में क्या खेल चल रहा है आप सभी जानते हैं कि वहां पर बिहार की तरह एसआईआर हो रहा है। बंगाल की जनता से लेकर परेशान तो है, हर एक कोशिश की तो जा रही है कि बंगाल को तोड़ा जाए। इसके पहले भी बहुत से विवाद छिड़े बंगाल के अंदर और भाजपा ने उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करी, मगर उसमें वो सफल नहीं हो पाए। महीने की शुरुआत में ही दोस्तों हमने देखा था कि ममता बनर्जी कैसे अपने काफिले के साथ एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई थी, बंगाली अस्मिता की बात कर रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने सीधा भाजपा को अल्टीमेटम दिया था कि तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे, तुम्हारी केंद्र की सरकार में भी हाथ डालेंगे। और अब देखिए दोस्तों सयानी घोष का भाषण बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा के 2 नए नाम भी घोषित करती हैं और कहती हैं कि बीजेपी मतलब भारतीय जाली पार्टी और बंगला जलाओ पार्टी, यानी भाजपा को जाली पार्टी कह दिया। और इसके बाद दोस्तों सीधा बंगाली अस्मिता पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बंगला जलाओ पार्टी, यानी ये अगर आपके राज्य में आ गए तो आपको जला देंगे। इसके बाद दोस्तों सयानी घोष बोलती हैं कि इन सभी को जी जी करके बोलना पड़ता है, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, फिर वो नाम बिगाड़ते हुए क्या कहती हैं आप आगे खुद ही सुन लीजिएगा। सीधा मोदी जी पर भी कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि इस मंच से मैं आपको एक बात बोल रही हूं कि ममता की क्षमता आपको 2026 में नजर आएगी, 2026 में आपको बंगाल दिखा देगा। और आप ये नाम याद रखिएगा कि ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। दोस्तों फिर वो ये बात कहती हैं जो मैंने आपको शुरू में ही बताई कि खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब हम आपको बंगाल का रसगुल्ला खिला के अब की बार करेंगे जमुना पार। सुनिए। এই ভারতীয় জালি পার্টি এবং বাংলা জ্বালাও পার্টির গায়ে ভীষণ জ্বালা হয়, সেই শব্দটা একবার নয় 100 বার বলতে হবে, জোর গলায় বলতে হবে, বলতে হবে জয় বাংলা। মোদি জি বলিয়ে, অমিত শাহ জি বলিয়ে, নड्डा জি বলিয়ে, তোমাদের বেলায় মোদি জি, অমিত শাহ জি, নड्डा জি, চাড্ডা জি, গাড্ডা জি, আর যখন আমাদের নেত্রীকে সম্বোধন করো তখন মমতা, তখন মমতা। अरे मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं
कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। अब की बार यमुना पार। हमरा एकटाई कथा जानी जे तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शशीदी बोलेছেন যে লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। अरे धरती को तुमने बांट दिए, अरे धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा। कि धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। बहती गंगा भी पानी है, बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला पिए पंडित पिए, पानी का मजहब क्या होगा। सुना आपने दोस्तों, सयानी घोष का ये ताबड़तोड़ अंदाज हमें हमेशा नजर आता है, मगर इस बार तो वो अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है। बिल्कुल और सीधा ये क्लेम कर रही हैं कि भाजपा का सूपड़ा साफ होगा बंगाल के अंदर। धर्म पर जिस तरह राजनीति होती है उसे लेकर भी सयानी घोष ने कटाक्ष किया और शेरो शायरी वाले अंदाज में जमकर खड़ी खोटी सुनाई। दूसरी तरफ दोस्तों, बंगाल में एक अलग ही राजनीति चल रही है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार का फायदा भाजपा उठाना चाह रही है, इस मुद्दे को घुसपैठियों के मुद्दे से जोड़कर। जबकि असल बात तो यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। वहां जो कुछ भी हो रहा है ज्यादा से ज्यादा वो मामला विदेश नीति का, विदेश नीति केंद्र की है। एस जयशंकर उस चीज को संभालते हैं, मगर भाजपा से एक राजनीतिक मोड़ दे रही है दोस्तों, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, खासकर बंगालियों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए। तो अब देखने वाली बात है कि बंगाल चुनाव में क्या होता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।